Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. Today we will start chapter 9 linear equation in one variable exercise 9C question 17 to 24. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसे हम रीड करते हैं. आफ्टर 16 years फातिमा विल बी 3 times as old as she is now. यानी कि इस समय जो फातिमा की एज है उस एज का 3 times आफ्टर 16 years शी विल बी. ठीक है, फाइंड हर प्रेजेंट एज. उसकी हमें क्या करनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इक्वल्स टू x years. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट मीन्स आफ्टर 16 years. तो अभी कितने हो जाएगा, x + 16. ये तो 16 ईयर के बाद की एज हो गई है और अभी जो फातिमा की एज है वो है x और x का 16 ईयर्स के बाद जो है वो 3 times हो जाएगी एज. तो हमें इक्वालिटी दिखाने इसलिए 3 हमने यहाँ लगाया. ना 3x = x + 16. नाउ 3x - x = 16. Now 2x is equal to 16 and x is equal to 16/2, that is equals to 8. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा is 8 years. Okay, now see the next question. Question number 18. After 32 years Rahim will be 5 times as old as she. ठीक है, यानी कि इस समय जो रहीम की एज है वो क्या हो जाएगा, 32 ईयर्स के बाद उसका 5 times हो जाएगा. She was 8 years as she was 8 years ago. As he was 8 years ago, यानी कि 8 साल पहले जो उसकी एज थी उसका. तो हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे, इस समय रहीम की एज कितनी है. तो इसमें सबसे पहले हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल्स टू x years. ठीक है, एज ऑफ रहीम 8 years ago, क्योंकि इसमें पूछा गया ना 8 साल पहले जो रहीम की एज थी उसका 32 ईयर्स के बाद 5 times हो जाएगा. एज ऑफ रहीम 8 years ago. अब प्रेजेंट एज में से 8 को हम कम कर देंगे तो 8 साल पहले वाली एज निकल आएगी. ठीक है, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहीम अपनी एज का क्या हो जाएगा, 5 times हो जाएगा. इट मीन्स जो हमारा यहाँ पर है x - 8, इसे प्लस करेंगे 32. ठीक है, और प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग 5 times हो जाएगा यहाँ पर x - 8. यहाँ पे एक्चुअली 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आपकी सिर्फ यही इक्वेशन है ये x + 32, क्योंकि प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग आफ्टर 32 ईयर्स है और इसका 5 times हो जाएगा कौन सी एज के अकॉर्डिंग, जो उसकी एज 8 ईयर्स पहले थी. तो 8 ईयर्स पहले x - 5 थी, उसका 5 times हो जाएगा. और हमारी इक्वेशन बन गई है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 5x - 40 = x + 32. नाउ 5x और ये वाला x इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 32. ये 40 इधर आ जाएगा तो +40 हो जाएगा. नाउ 4x = 72 एंड x is equal to 72/4. ठीक है, इसको कट कर लेते हैं. 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 8 = 32. तो यहाँ पर इस समय जो प्रेजेंट एज है रहीम की वो क्या है, 18 years. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 18 years. ओके, आई थिंक अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में.
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अ बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹30। ठीक है, 25 पैसे और 50 पैसे के जो कॉइन है उनसे मिलाकर टोटल वैल्यू 30 रुपीज़ की बन रही है। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन, यानी कि 50 पैसे वाले जितने कॉइन है उसका 4 टाइम्स 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो हर एक टाइप के यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे के कितने कितने कॉइन है वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इक्वल्स टू x, then the number of 25 पैसा coins equals to 4 टाइम्स बोला है, इट मीन्स 4x हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे 50 पैसे वाले कॉइन है उसको हम क्या करेंगे, 50 पैसे से यानी कि 0.50 इंटू एक्स प्लस 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 30 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.50x और यहाँ पर हो जाएगा 25 4 ज़ा 100। ठीक है, और 100 में पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा इक्वल्स टू 30। ना 1 में और 0.50 मिलके क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1.50x इक्वल्स टू 30। ना x इज इक्वल टू 30 अपॉन में 1.50। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 0 वाले नंबर से ही हमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3000 अपॉन में 150। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 1 15, 15 2 30 एंड 0। तो यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू कितना मिल गया है, 20। इट मीन्स नंबर ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन, 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 20 है, एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज 4 टाइम्स है, तो ये कितना जाएगा 24 सा 80 कॉइन्स। क्लियर है? ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹17 more than 3 times its price and the price of the pen। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स हो जाएगा प्राइस का। मान लीजिए 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज 17 more than 3 टाइम्स इट्स प्राइस। 5 टाइम्स भी करना है हमें और 3 टाइम्स से 17 मोर भी करना है, तो हमें पेन का प्राइस फाइंड करना है। इसमें भी सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द प्राइस ऑफ पेन इक्वल्स टू x। बोले 5 टाइम्स हो जाएगा प्राइस ऑफ अ पेन, यानी कि 5x कैसे हो जाएगा, 17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस, तो 3 टाइम्स इट्स प्राइस हो जाएगा आपका 3x एंड 17 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 17। नाउ 2x इज इक्वल टू 17 एंड x इज इक्वल टू 17 अपॉन 2। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2, 2 8 16.25 10। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8.50 आ गया है। इट मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइस ऑफ पेन इज 8.50 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द नंबर ऑफ बॉयज in a school is 334 more than the number of girls। ठीक है, यानी कि एक स्कूल में जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे 334 ज़्यादा हैं बॉयज़। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ 572, और यहाँ पे आपको टोटल स्ट्रेंथ भी गिवन है स्कूल की, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स in a school equals to x, then the number of boys in a school x plus 334। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गर्ल्स प्लस बॉयज of the school is equals to the total strength, that is 572. Now 2x is equal to 572 minus 334। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 6 में से 3 जाएगा तो 3, एंड 5 में से 3 जाएगा तो 2। और यहाँ पे जो आपका 2 था वो यहाँ पे आप हम डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, कट कर देते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। इट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, 119। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गर्ल्स पता लग गई है। ठीक है, यही आपको पता लगाना था, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। स्टेटमेंट लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन school is 119. Now question number 22. The length of a rectangular park is thrice its breadth. यानी कि लेंथ जो है रेक्टेंगुलर पार्क की वो ब्रेथ की 3 टाइम्स है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 168 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी आपको गिवन है। फाइंड इट्स डायमेंशंस, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रेथ को फाइंड करेंगे, बिकॉज ब्रेथ से रिलेटेड ही हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क equals to x, then the length of the park. थ्राइस है, इट मीन्स 3x। ठीक है, नाउ फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें ऑलरेडी गिवन है 168 मीटर। ओके, लेंथ है हमारी 3x एंड ब्रेथ है हमारी x। अब 2 जो यहाँ पर है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 168 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x एंड 1x 4x। ठीक है, तो अब अभी देख लीजिए x के साथ 4 भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक साथ ले लेते हैं, 168 अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल्स टू x। अब इसको पहले 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4। इट मीन्स x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया है, 21। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी ब्रेथ है ये, ब्रेथ of park is 21 meter and length of park is, लेंथ क्या है इसकी, डबल है, आई मीन ट्रिपल है, तो 3 इंटू 21 मीटर इक्वल्स टू 63 मीटर। क्लियर? ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 23. The length of a rectangular hall is 5 meter more than its breadth. If the perimeter of the hall is 74 meters, find its length and breadth. ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ 22 क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें मैं आपको इक्वेशंस बना के दे देती हूँ, बट सॉल्व आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, लेट द breadth of hall equals to x, then
द लेंथ ऑफ हॉल कितना बोला गया है 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ हमारी अगर x है तो उसमें 5 को और ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है फॉर्मूला पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ना यहाँ पे आ जाएगा आपका 74 मीटर इक्वल्स टू 2, लेंथ है हमारी x प्लस 5 एंड ब्रेथ हमारी x। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इतना सॉल्व कर दिया 74 मीटर इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5। अब 2 को यहाँ पे ले जाके पहले डिवाइड कर दीजिए, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं चलिए। इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 2 1 से 2, 2 3 6, 2 7 से 14, यानी कि 37 मीटर आ गया यहाँ पे। अब ये जो 5 है यहाँ पे आके डिवाइड माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, और यहाँ बचा आपका 2x, तो 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 32। अब x को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं, 32 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 6 से 12, इट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 16 मीटर। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो ब्रेथ है वो 16 मीटर है और जो लेंथ है 16 में 5 को प्लस कर दीजिए मीन्स 21। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द हॉल इक्वल्स टू x प्लस 5 है, यानी कि 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 21 मीटर, और ब्रेथ अब हम बाद में लिख देते हैं breadth of the hall equals to 16 meter. Now read the question number 24. This is the last question of this exercise. Okay, a wire of length 86 centimeter is bent in the form of a rectangle such that its length is 7 centimeter more than its breadth. Find the length and the breadth of the rectangle so formed. ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 86 सेंटीमीटर, और इसी लेंथ के वायर को आपने रेक्टेंगल की फॉर्म में शेप किया है। तो यहाँ पे 86 क्या है आपका उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है साथ में लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इट मीन्स ब्रेथ अगर आप x मानेंगे तो आपकी लेंथ क्या होगी x प्लस 7 एंड पेरीमीटर इज 86 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा है। ठीक है, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, बट यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।